तो जय श्री कृष्ण भाइयों। तो आज मैं आप लोगों को डिफरेंस टाइप ऑफ टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को ये टेक्निक्स नहीं पता है तो भाई आप लोग बहुत डाउन हो, क्योंकि अगर आप लोगों को ये टेक्निक नहीं पता है तो आपने जीतने के चांसेस उतने ही कम होंगे, और अगर आप लोगों को ये टेक्निक्स पता है तो आपके जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और चांसेस कम इसलिए होंगे क्योंकि आप लोगों को जो टेक्निक नहीं पता है, सामने वालों को पता है, तो भाई वो उन्हीं टेक्निकों से आपको हराते रहेगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक आर्म रेसलर से पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर नहीं जीत पाता है। क्यों नहीं जीत पाता है? क्योंकि उसके पास टेक्निक होती है और उसके पास टेक्निक नहीं होती है। तो भाई मोस्टली 3 प्रकार की टेक्निक होती हैं, जिनको हम अपनी भाषा में प्रेशर भी बोलते हैं, आप लोग टेक्निक्स बोलते हो। और भाई ये 3 प्रकार के प्रेशर होते हैं। पहला प्रेशर होता है साइड प्रेशर, दूसरे प्रेशर होता है बैक प्रेशर, और तीसरा प्रेशर होता है शोल्डर प्रेशर। इन्हीं 3 प्रेशरों से खेला जाता है आर्म रेसलिंग में ज़्यादातर, और इन्हीं को टेक्निक्स भी बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों की भाषा में यही टेक्निक होती हैं और जिनको हम प्रेशर बोलते हैं। तो भाई मैं उन तीनों प्रेशरों के बारे में बताने जा रहा हूँ, और आप जितना अच्छे से इनको सीखते जाओगे और उतना अपनी आर्म रेसलिंग में अप्लाई करोगे तो भाई उतने ही ज़्यादा आप लोगों के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और नॉर्मली तो आपसे कोई जीत नहीं पाएगा अगर आप इस टेक्निक्स को या प्रेशर को सीख गए। तो भाई मैं बताता हूँ कौन कौन सी टेक्निक्स को कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है और उनकी ट्रेनिंग क्या होती है वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टेक्निक्स के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे खेला जाता है और कौन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आइए भाई चलिए। तो भाई पहले मैं बताऊँगा साइड प्रेशर। तो साइड प्रेशर में क्या होता है कि आप लोगों ने ग्रिप ले ली, ऐसे साइड में मारा जाता है, मतलब उसकी बॉडी से एंगल को ख़त्म किया जाता है। ये साइड प्रेशर, ये साइड प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है, सामने वाला अपनी पावर लगा रहा है, ठीक है, पावर लगा रहा है, और सामने वाले के ढीला छोड़ दो, ये कर दिया आपने, इसकी बॉडी इधर की तरफ चली गई, बस। ये साइड प्रेशर से सामने वाले की अपने बॉडी की ताकत को ख़त्म कर दिया और ये फाइट आपके पक्ष में आ गई और आप जो पिन कर दोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं साइड प्रेशर, ठीक है। दूसरा होता है भाई बैक प्रेशर। बैक प्रेशर में क्या होता है, सामने वाले के हाथ को पकड़े हैं और ये लेके आप ऐसे खींच लोगे, मतलब अपनी एल्बो को आगे रख के पूरा पैड का यूज़ करोगे, पीछे की तरफ लेके आ जाओगे। तो इससे क्या होगा, उसकी बॉडी से हाथ दूर आ गया, ये एंगल खुल गया, मतलब उसकी बॉडी की पावर हमने ख़त्म कर दी। अब वो इतने पार्ट की अपने हाफ आर्म की ताकत लगा रहा है, तो हाफ आर्म की ताकत और मेरी पूरी बॉडी अपने क्लोज में आ चुकी है। तो भाई कैसे जीत सकता है, कितनी भी पावर हो सामने वाले में। इसको बोलते हैं बैक प्रेशर। और इसी में शोल्डर प्रेशर, साइड प्रेशर और बैक प्रेशर यूज होता है। जैसे कि ये खेल रहे हैं, ठीक है, ये हमने लिया बैक प्रेशर और ये शोल्डर प्रेस, साइड प्रेशर कर दिया, सॉरी, ये बैक प्रेशर लिया, ये साइड प्रेशर कर दिया। और भाई तीसरा होता है शोल्डर प्रेशर, और मैं इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। आप लोगों ने डेविल लेयर्ड को भी देखा होगा, जब सामने किसी का हाथ दबता नहीं है, ऐसे ऐसी पोजीशन में आ जाता है तो वो ऐसे ऊपर आता है, ये होता है शोल्डर प्रेशर। और मेरे हिसाब से अगर आपने किसी पे शोल्डर प्रेस लगा दिया तो भाई जीतने के चांसेस उसके 99% ख़त्म हो जाएंगे। 1% चांस रहेगा कि वो आपको उठा सकता है, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि शोल्डर प्रेशर में क्या होता है, ये हाथ है, ये शोल्डर आया था उसके हाथ के आगे, अब वो बंदा हाथ को कैसे उठा लेगा जब मेरी पूरी बॉडी पीछे लगी हुई है। मतलब उसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि मेरी पूरी बॉडी को उठा सके वो सिर्फ अपने हाथ से। तो भाई इतनी ताकत तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इतनी ताकत होती उसमें तो वो हाथ को ऐसे आने ही नहीं देता, अगर आ गया तो वो ख़त्म, फिर सिपिन कर दो सीधा सा। तो भाई जो होता है शोल्डर प्रेशर। शोल्डर प्रेशर में क्या करा जाता है, ये हाथ है, ये अपने शोल्डर को लेके आ जाते हैं अपनी बॉडी के आगे, हाथ के आगे, फिर उसके बाद उसको पिन कर दिया। तो भाई यही 3 प्रेशर होते हैं और इन्हीं को आप लोग टेक्निक्स बोलते हो। आप जितने अच्छे से अपने गेम में इन टेक्निक्स को अप्लाई करोगे भाई आप उतने ही जल्दी स्ट्रांग होते जाओगे। भाई यही टेक्निक होती है नॉर्मली, इसके अलावा कुछ नहीं होता है आर्म रेसलिंग में। और इनकी वर्कआउट्स भी होती हैं। तो भाई मैं वर्कआउट्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को, और कौन सी वर्कआउट आप लोगों को पहले बताना है मेरे को, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें। और भाई इन टेक्निक्स को सीख गए ना तो भाई नॉर्मली आपसे कोई नहीं जीत पाएगा। रही बात आर्म रेसलर की, तो वहाँ पर फाइट आ जाएगी आपकी ताकत पर, किसके अंदर पावर ज़्यादा है। जब दोनों को टेक्निक्स पता होती है ना, फिर बात आ जाती है पावर के अंदर, किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग है, भाई वो जीतेगा। तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।